दोस्तों YouTube पर आपने बहुत सारी फंगस इन्फेक्शन के बारे में वीडियो देखी होंगी और एक दो वीडियो मेरी भी आपने देखी होंगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन के 100% ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर सर्दियों में बरसात, पानी, गंदगी की वजह से होता है, गर्मी में पसीने की वजह से होता है। और तो दोस्तों चलिए आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त जैस जी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस की फार्मेसी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक जेन्युइन ट्रीटमेंट जिसका इस्तेमाल करके आप फंगल इन्फेक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ट्रीटमेंट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, मगर आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारी सावधानियाँ, बहुत सारे परहेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो एक फंगस के कारण होता है जो हमारी स्किन पर कहीं भी आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर एक रेसेस पड़ जाते हैं और छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी ईचिंग होने लगती है। तो ये इन्फेक्शन फंगस के कारण होता है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, कई सारे लोग करते हैं कि मेडिकल शॉप पर जाके डायरेक्ट केमिस्ट से क्रीम ले लेते हैं, एट्राकोनाजोल, फोर्डरम एंड कीटोकोनाजोल, बहुत सारे जोल आते हैं जो दोस्तों फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होता है। तो बहुत सारे लोगों को केमिस्ट बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्रीम दे देता है जो सारी स्टेरॉइड होती हैं। जब वो अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो उनका फंगस इन्फेक्शन, उनका दाग कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गायब हुआ होता है, क्योंकि जो उसके स्पोर्स होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर बैठ जाते हैं स्टेरॉइड के कारण और 15 से 20 दिन के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी क्रीम केमिस्ट से जाके फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ले लें। इसके कुछ बेसिक से ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ बेसिक सी प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे कुछ महीने के लिए कर कुछ सावधानियां बरत कर आप इस फंगस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। ये हो गई छोटी सी बात है फंगस इन्फेक्शन के बारे में। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोगों को एट्राकोनाजोल टैबलेट लेना है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट से लेते हैं आप, तो वो 200 mg दे देते हैं आपको, लेकिन आपको 200 mg नहीं लेना, आपको 100 mg BD लेना है फॉर 1 to 2 months। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इसको 1 महीने लेना चाहिए। एट्राकोनाजोल टैबलेट BD यानी सुबह शाम 1 महीने तक लें, यानी आप इसके 6 पत्ते ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो टैबलेट आती है वो है टर्बिनाफाइन 250 टैबलेट्स। दोस्तों ये आपको सिर्फ दिन में एक बार लेनी है। दोस्तों ये टैबलेट आपको 30 दिन के हिसाब से 3 पत्ते ले लेना है। तो ये टैबलेट भी आपको 30 दिन तक ही लेनी है, यानी 3 पत्ते टर्बिनाफाइन 250 टैबलेट्स के लेने हैं। दोस्तों ये टैबलेट लेने के बाद कई सारे लोगों को एलर्जी की शिकायत होने लगती है, कई बॉडी में कई सारी जगह ईचिंग भी होने लगती है। तो दोस्तों इसके साथ आपको एक टैबलेट और मिलाना है, वो टैबलेट का नाम है लिबोसिट्राजिन टैबलेट। आपको इसके बाद लिबोसिट्राजिन की 15 से 20 टैबलेट लेनी है, जो आपको दिन में एक बार खानी है, जिसका आप समय लगभग 10 से 20 दिन तक कर सकते हैं। तो इन सारी मेडिकेशंस को लेने के बाद आपको एक कीटोकोनाजोल की क्रीम भी ले सकते हैं। अगर आपके फंगस इन्फेक्शन पे रेडनेस या रेसेस ज़्यादा हैं तो आप एक कीटोकोनाजोल की क्रीम भी ले सकते हैं। दोस्तों कीटोकोनाजोल की क्रीम आप दिन में एक बार लगाएं, बाकी जो एक एट्राकोनाजोल है वो आप दिन में 2 टैबलेट खाएं। जो ट्रीटमेंट आपको 30 दिन तक करना है। और जो टर्बिनाफाइन 250 टैबलेट है वो आपको दिन में एक बार लेनी है, एंड जो लिबोसिट्राजिन है वो आपको दिन में एक बार लेनी है। दोस्तों ये आपको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट करना है, ये मेडिकेशंस लेनी है। इसके बाद आपको तुरंत ही एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है तो ये आपका फंगस इन्फेक्शन इंक्रीज करेगा, यानी फंगस इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। तो आप जहाँ तक की है कि अपना स्टमक एकदम क्लियर रखें, एकदम साफ रखें। और दोस्तों तीसरे नंबर पर इसका जो प्रिकॉशंस आता है वो आता है सफाई। दोस्तों ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर गंदगी के कारण होता है, तो हमको गंदगी को एकदम दूर कर देना है और सफाई से नाता जोड़ लेना है। तो हमें सफाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने कपड़े से लेकर अपने हाथ तक हमेशा सैनिटाइज करते रहें और हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनें।
दोस्तों आप देखेंगे कि आप 10 से 15 दिन के अंदर ही सफाई प्लस ये टैबलेट्स, ये मेडिकेशन का इस्तेमाल करके आपका जो फंगस इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होने की कगार पर पहुंच जाता है और दोबारा होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। दोस्तों इसके बाद आप अगर पूरी बॉडी में आपको एक ईचिंग टाइप की महसूस होती है तो आप एक टेटमासोल साबुन यानी सॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तब। और इसका एक प्रिकॉशंस ये भी है कि आपको जितने भी तले भुने एंड स्पाइसी फूड हैं इनसे 1-2 महीने के लिए बिल्कुल ही दूरी बना के रखना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों फंगस इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो एक दूसरे के टच में ज़्यादा रहते हैं, एक दूसरे से हाथ ज़्यादा मिलाते हैं और ज़्यादा गंदे एरिया में रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे कुछ मजदूर वर्ग के लोगों को ये कुछ ज़्यादा ही होता है। दोस्तों आप इन्हीं सारे प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस का इस्तेमाल करके फंगस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों मैं 100% तो श्योरिटी से नहीं कह सकता कि आपका फंगस इन्फेक्शन ठीक ही हो जाएगा, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आपका फंगस इन्फेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन बशर्ते आपको ये सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बारे में, उसे जड़ से ख़त्म करने के बारे में। तो इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो है जैस की फार्मेसी का सब्सक्राइब बटन। दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी बेहतरीन महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।